साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारी साखी लेकर आई हूँ। महापुरुषों, आप लोग जरूर सुनिए एक बार। सच्ची भक्ति में क्या क्या फल मिलता है और दिखावे में क्या फल मिलता है। महापुरुषों, आप लोग सुनिएगा जरूर। जटा और बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पूजा पाठ करता और जटा को तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होता है। बनिया हर रोज मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर बनिया मंदिर में पूजा करने जरूर जाता था। एक दिन जटा और बनिया की किसी बात से बहस हो गई कि कोई भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि जटा जिद पर आ गया कि मुझे तेरे भगवान को देखना है। बनिया को बोला, मैं हर रोज तेरे भगवान को जाऊंगा और मंदिर में जाऊंगा और तेरे भगवान को 2 जूते मारकर आऊंगा, फिर देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। बनिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोला कि चल ठीक है, तेरी जिद है तो ठीक है, तुझे जो करना है कर। अब बनिया और जटा हर रोज मंदिर जाने लगे। बनिया पूजा करता और जटा मंदिर में हर रोज भगवान को 2 जूते मारकर आता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। हर रोज का यही चलता रहा। बनिया पूजा करता और जटा भगवान को 2 जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश आ गई कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। जो गांव में मंदिर था वह नदी के पार था। अब जटा की जिद थी कि मंदिर तो जाना ही जाना है। जटा और बनिया चल पड़े। उसने थाली में पूजा का सामान रखा और जटा को तो सिर्फ भगवान को जूते ही मारने थे। आगे जाकर देखा तो नदी बहुत तूफान से भरी हुई थी, क्योंकि मंदिर नदी के उस पार था। बनिया कहने लगा कि मैं तो सब कुछ यहीं से अर्पित कर देता हूँ, भगवान को तुझे जो करना है कर। जटा की तो जिद थी। कहने लगा जब तक मैं तेरे भगवान को 2 जूते मार न लूं, तब तक तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी। बनिया बोला, तेरी जो मर्जी वो कर। नदी के उधर होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया बनिया ने। अब जटा जिद में आकर नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मर जाऊं पर मुझे तो भगवान को 2 जूते मारने ही हैं। अब जटा नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी तूफान पर थी कि उसका सिर पानी से ऊपर आ गया। बनिए ने बहुत आवाज लगाई कि पीछे मुड़ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। जटा कहने लगा कि मुझे मरना मंजूर है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जटा की जिद थी कि भगवान को जूते मारकर ही मैं वापस आऊंगा। अब जटा पानी में डूबने ही वाला था। तभी भगवान प्रकट हुए। भगवान भी जटा की परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान ने देखा कि जिद्दी पीछे नहीं हटेगा, तब जाकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू कितना अपने नियम का पक्का है, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरा सच्चा भक्त तू ही है। बनिया तो दिखावे के लिए पूजा करता था, क्योंकि तूने अपने मरने की परवाह ना करके मुझे जूते मारने के लिए तू अपने नियम पर अड़ा रहा। और तेरे दोस्त बनिया को अपनी जान प्यारी थी। भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को दर्शन देता हूँ जो मेरे दर्शन करने के लिए अपनी जान से खेलकर अपने नियम पर चलता है, और उन लोगों से दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा के बहाने सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी के फल फूल और मेवे की नहीं चाहिए। जो मेरे नियम से
पूजा करता है, मैं उसी का हूँ। जटा प्रभु की यह सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान है, और उस दिन से के बाद जटा भगवान को मानने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी करो काम नियम से करो, चाहे पूजा करो चाहे कोई मेहनत करो, और उसमें नियम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल हो सकते हो, वरना अधूरे कामों में तो कभी सफलता नहीं मिलती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, आस्था में हो तो ताकत जो पत्थर को भगवान बना देती है। महापुरुषों, कहने का मतलब है जो हमारे अंदर आस्था है, विश्वास है, उसको हमें कभी भी डगमगाने नहीं देना है। जो हमें विश्वास है माता जी के ऊपर, जो भी करेंगी अच्छा करेंगी हम सबके लिए। तो महापुरुषों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दासी को। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्यार से कहना, धन्यकार जी एक बार ज़रूर लिखना महापुरुषों।